हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने परीक्षा वाणी की सीरीज चला रखी है और जो आने वाला पेपर है अभी सामने जो हम लोग देखते हैं 30 जून को आपका जो एग्जाम होना है वो आबकारी पुलिस के लिए जो एग्जाम है आपका, उस पेपर के लिए ये जो अध्याय नंबर 10 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी पेपर के लिए जी। आने वाला फिर आपका अपर पीसीएस भी है और उत्तराखंड एसआई भी है। उन सब के लिए जो परीक्षा वाणी सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो हम लोग केवल परीक्षा वाणी को पढ़ने का तरीका देख रहे हैं जी। और इस परीक्षा वाणी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कि कौन से जो फैक्चुअल डाटा है हमें छोड़ने हैं और कौन से फैक्चुअल डाटा हमें इसमें पकड़ कर चलने हैं। तो हम लोग आज एक चैप्टर और स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय नंबर 10 उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा वाणी में, जो पेपर की दृष्टि से हम लोग देख कर चले। इसमें देखते हैं उन चीजों को अंडरलाइन करके चलते हैं जो आवश्यक है पेपर के लिए। देखो जैसे लिखा है यहां पर चित्रकला जो लिखी है यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम लोग। चित्रकला में यहां पर जरा ध्यान देंगे। चित्रकला में हम लोग पढ़ेंगे, आइए जरा, इसमें लिखा प्राचीन काल की चित्रकला। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र के रूप में मिले हैं। शैल चित्र जो चट्टानों पर लिखे हुए जो चित्र है वे चित्र है जी शैल चित्र, जो चट्टानों पर बने हुए चित्र है शैल चित्र। जैसे लाखू, गवारखिया, किमनी गांव, लवेथाप, हुडली, पेटसाल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिले हैं। मतलब गुफाओं की दीवारों पर जो बने चित्र है वे शैल चित्र कहलाए। ये गुफाएं हमें देखनी है जो हमने अभी अंडरलाइन की है। लाखू, गवारखिया, किमनी गांव, ये कहां पर पड़ती है, पहला तो पॉइंट ये। इन चित्रों की विशेषता हम लोग डिटेल से भी जानेंगे, लेकिन अभी जो परीक्षा वाणी में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ देख लेते हैं इन चित्रों में। जैसे लिखा है अल्मोड़ा की गुफा। पहला प्रश्न देखे अल्मोड़ा में लाखू गुफा को, कि लाखू गुफा कहां मिलेगी हमें, तो हम लोग देखकर चलेंगे अल्मोड़ा में मिलेगी लाखू गुफा, जो हम लोग पढ़कर चलेंगे लाखू गुफा को। पहला पॉइंट तो यही हमारा कि लाखू गुफा कहां है, अल्मोड़ा में। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर प्रश्न क्या बनता है, लाखू गुफा के चित्र में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखा गया। अंडरलाइन करके चलेंगे, यहां पर इस बात को अंडरलाइन करेंगे कि मानव को अकेले या एक समूह में नृत्य करते हुए कौन सी गुफा में दिखा है, तो लाखू गुफा में प्रश्न बनता है ये कि एक समूह में मानव को नृत्य करते हुए दिखा गया है, लाखू गुफा में हम लोग पढ़कर चलेंगे यहां पर जरा जी। उसी के साथ देखिए जरा लखुड़ियार, वही है लाखू गुफा। लखुड़ियार शैल चित्र लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़े चीना गांव के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग देखकर चलेंगे कि लाखू गुफा कहां पर है, अल्मोड़ा में, और कौन सी नदी पर है, अंडरलाइन करेंगे सुयाल नदी पर। कौन से गांव के निकट है, बाड़े चीना गांव के निकट है, अंडरलाइन करके चलेंगे हम लोग, जो हम लोग पढ़ेंगे इसे यहां पर लाखू गुफा को। तो लाखू गुफा अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, बाड़े चीना गांव के पास पड़ती है लाखू गुफा। और क्या प्रश्न पढ़ना है इसमें, हमें देखना मानव को अकेले या एक समूह में नृत्य करते हुए दिखा गया है, कहां पर जी, लाखू गुफा में जी। अब देखो इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे यहां पर जी लाखू गुफा में एक पॉइंट को नोट करके चलना, लाखू गुफा के चित्रों की तुलना किससे की है, भीमबेटका के गुफा से। कहीं पर लिख देना, लाखू गुफा पर लिख देना कहीं पर, हम लोग देखेंगे यहीं पर जरा लाखू गुफा के चित्रों की तुलना किससे की है, तो अंडरलाइन करके चलेंगे आप लोग यहां पर। लाखों को जो अल्मोड़ा में है, चित्रों की तुलना किससे की है यहां पर जी, भीमबेटका की गुफा से। भीमबेटका की गुफा से लाखों गुफा के चित्रों की तुलना की है। और देखो लाखों गुफा में पढ़ेंगे कैसा आकार है, इसका आकार भी लिख देना। लाखू गुफा का आकार है नाग के फन के जैसा बना हुआ जी। लाखू गुफा का आकार कहीं भी लिख देना, आकार नाग फन के जैसा या नागफनी जैसा, नागफनी के आकार में इसका मुख बना हुआ है जी, जो लाखू गुफा का। तो लाखू गुफा में देखा हमने कि जो लाखू गुफा इंपोर्टेंट पड़ेगी, भीमबेटका की गुफा से इसकी तुलना की गई है यहां पर जी। और सुयाल नदी के तट पर है लाखू गुफा। मानव को अकेले या सुयाल नदी के तट पर मानव को अकेले या एक समूह में नृत्य करते हुए कहां दिखा गया, लाखू गुफा में। आगे लिखा जी देखो जरा चमोली में हम लोग देख कर चलेंगे। अब जरा एक प्रश्न और भी नोट करना चाहे
तो लाखू गुफा पर नोट कर सकते हैं आप लोग, लाखू गुफा की खोज किसने की थी, तो उसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना आप लोग चाहेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये भी। एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी, आप लोग इसे नोट करके चल सकते हो यहां पर जी। लाखू गुफा की खोज किसने की, एमपी जोशी ने 1968 में। अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेना लिख करके इसे आप लोग, जरा जो पॉइंट आपको बताया है जी। आगे देखें जरा, देखिए पॉइंट को आगे। आगे लिखा जी चमोली में गवारख्या गुफा। गवारख्या गुफा कहां पड़ेगी, तो चमोली में। और लाखू गुफा कहां है जी, अल्मोड़ा में। गवारख्या गुफा में चित्रों को कैसे दिखाया गया है, अब यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट बनता है जो गवारख्या गुफा है। पहला तो पॉइंट देखेंगे हम लोग यहां पर जी कि जो गवारख्या गुफा है यहां पर जी, इसके जो चित्र है लाखू के चित्र से अधिक चटकदार है। अंडरलाइन करेंगे ये बात, गवारख्या गुफा चमोली में है और इसके चित्र लाखू गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार रंग के बने हैं, अधिक चटकदार रंग के हैं गवारख्या गुफा के चित्र। और गवारख्या गुफा में क्या चित्र बना है, एक मानव को पशुओं को हांका देकर भगाते हुए दिखाया गया। तो हम लोग यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मानव को पशुओं को भगाते हुए दिखा गया, भगाते हुए दिखाया गया। तो यहां पर एक मानव को दिखाया गया जो पशुओं को भगा रहा है, वो गवारख्या गुफा के चित्रों में हम लोग परीक्षावाणी में यहीं पर ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान देना कि ऐड बस जहां पर बता रहे हैं वहीं पर करना, ऐसा नहीं कि अलग। अगर किताब में नहीं लिखा जा रहा है तो आप लोग एक पेज पर लिख करके किताब में यहीं पर पेज को चिपका देना जी आप लोग जी। हमने कहा गवारख्या गुफा के चित्रों में क्या मिला है, एक मानव को पशुओं को भगाते हुए दिखाया गया और इसके जो चित्र है लाखू गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार है। और यहां पर क्या मिले हैं गवारख्या गुफा में, एक और लिख सकते हैं, मानव भेड़ बारहसिंगा, मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, 41 रंगीन चित्र मिले हैं, लिखकर चल सकते हैं आप लोग गवारख्या गुफा पर जी। और देखो गवारख्या गुफा किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर क्या है जी, गवारख्या गुफा, आप लोग देखकर चलेंगे। और गवारख्या गुफा के चित्रों को किसने खोजा, राकेश भट्ट ने। खोज किसने की है, तो खोज लिख सकते हैं आप लोग राकेश भट्ट। आप लोग एक पेज भी निकाल सकते हो, उस पेज पर लिख करके चीजों को, और इसी किताब में यहीं पर इसी पेज जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं यहीं पर चिपका सकते हैं जी पेज को जी। हमने गवारख्या गुफा को जाना और लाखू गुफा को जाना, दोनों बहुत इंपोर्टेंट गुफाएं जो हमने पढ़ा है। गवारख्या गुफा देखो कहां है, चमोली में, अलकनंदा नदी के तट पर है। खोज किसने की, राकेश भट्ट ने। खोज किसने की है जी, राकेश भट्ट ने, यहां पर गवारख्या गुफा की। और कैसे चित्र मिले, मानव को पशुओं को भगाते हुए दिखाया गया। और मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र कहां से मिले, गवारख्या गुफा से मानव भेड़ व बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं। देखें जरा जी आगे, हमने गवारख्या गुफा के विषय में जाना है और गवारख्या के साथ में लाखू गुफा के चित्रों के विषय में जाना है। आप लोग छोटे छोटे करके यहां पर जी लिख सकते हैं जी, लाखू गुफा और गवारख्या गुफा के पास में जी। आगे लिखा जी किमनी गांव। किमनी गांव भी कहां है, चमोली में। गवारख्या भी कहां था, चमोली में। लाखू कहां था जी, अल्मोड़ा में। ये पढ़ा हम लोगों ने जी। तो किमनी गांव में क्या पढ़ेंगे हम लोग जी, किमनी गांव में यहां पर ध्यान रखेंगे, हथियार और पशुओं के चित्र मिले यहां पर, और वे भी सफेद रंग के, अंडरलाइन करेंगे। यहां पर सफेद रंगों के चित्र है, हथियार व पशुओं के चित्र, अंडरलाइन करके चलेंगे। हथियार व पशुओं के चित्र मिले और सफेद रंग के चित्र मिले यहां पर जी। हम लोग देखेंगे किस नदी पर है किमनी गांव, पिंडर नदी। पिंडर नदी पर किमनी गांव। और गवारख्या किस पर था, अलकनंदा नदी पर कौन था जी, गवारख्या। तो गवारख्या को पढ़ा हम लोगों ने अलकनंदा नदी पर, जो गवारख्या को हम लोग देखकर चले जी। और लाखू को किस पर पढ़ा था, सुयाल नदी पर जी। चलो जरा आगे। तो सफेद रंग के चित्र और हथियार व पशुओं के चित्र कहां मिले हैं, चमोली के किमनी गांव में। अल्मोड़ा में देखो और क्या मिला जी, लवेथाप अल्मोड़ा में। और यहां पर शिकार करता हुआ मानव दिखा गया, शिकार करता हुआ मानव, और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव कहां से मिला है,
मानव के चित्र कहां मिले हैं? लवेथाप अल्मोड़ा में। तो लवेथाप अल्मोड़ा में शिकार करता हुआ मानव और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव दिखा गया है। और लवेथाप के चित्र कैसे हैं? लाल रंग के, लाल रंग के चित्र है। लवेथाप के चित्र मिलेंगे लाल रंग के चित्र किसके जी? लवेथाप के जी। आगे देखो जरा, हमने कहा सफेद रंग के चित्र किमनी गांव के और लाल रंग के लिख सकते हैं कहां पर जी? लाल रंग के लवेथाप में। आगे लिखा उड़ली, उड़ली कहां पर है? उड़ली गुफा के चित्र उत्तरकाशी। यहां के चित्र कैसे? नीले रंग के। अंडरलाइन करना जो बातें बता रहे। अब देखो सफेद रंग के किमनी गांव में, लाल रंग के लवेथाप में और नीले रंग के उड़ली उत्तरकाशी में। जो हम लोग चित्र बताकर चले वो इंपोर्टेंट चित्र है जी आपके। अब देखो जरा आगे जी, एक दो नाम आगे और भी लिख सकते हैं स्रोत में, हम लोग यहां पर लिखवा देते हैं जरा। जैसे एक नाम है जी आपका फल सीमा। फल सीमा जो पेज आपने निकाला होगा उस पर लिख लेना। फल सीमा कहां पड़ेगा जी? अल्मोड़ा में। यहां से क्या प्रश्न उठता है? योग मुद्रा में मानव की आकृति। योग मुद्रा, योग मुद्रा में मानव की आकृति। योग मुद्रा में मानव की आकृति कहां से मिली है? तो फल सीमा से मिली है। हमें अंडरलाइन करके चलना, फल सीमा से। एक पॉइंट और भी लिखवा सकते हैं जी हम लोग जी यहां पर जी, पेटसाल। पेटसाल ये भी कहां जी? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पेटसाल। और देखो पेटसाल भी हम लोग देखकर चलेंगे। और एक है जी आपका पेटसाल के साथ में फड़का नोला। दोनों को बता देते हैं आपको जरा जी हम लोग। एक है जी नंबर 3 पर जी फड़का नोला। फड़का नोला, फड़का नोला ये भी कहां है जी? अल्मोड़ा। पेटसाल फड़का नोला अल्मोड़ा में। यहां पर भी चित्र मिले जी आपके। और दोनों ही हम लोग देखेंगे सुयाल नदी पर है। दोनों अल्मोड़ा में है और दोनों ही सुयाल नदी पर है। ठीक है। और दोनों की ही खोज, दोनों की ही खोज किसने की है? खोज, सॉरी, दोनों की खोज किसने की है? यशोधर मटवाल ने। हम लोग यहां पर लिखकर चलेंगे दोनों की खोज। दोनों की खोज किसने की है? यशोधर मटवाल। खोज, खोज की है यशोधर, यशोधर मटवाल। यशोधर मटवाल ने खोजा है पेटसाल को भी और फड़का नोला को भी। और पेटसाल और फड़का नोला की अगर बात करें तो फड़का नोला है 1985 में खोजा गया और पेटसाल है इसे देखें 1989। तो 1989 में हम लोग देखेंगे क्या खोजा गया। तो मिला जी आपका जी यहां पर जी, तो 1989 में 1989 में पेटसाल और फड़कानोला 1985 में, दोनों अल्मोड़ा में, दोनों सुयाल नदी पर। दोनों की खोज यशोधर मटवाल ने की है, जो हमें जानना था यहां पर जी। अब देखो यहां पर जी एक हमने फलसीमा भी लिखा, एक पेटसाल भी लिखा है। सॉरी, केवल मेन नाम बता रहे हैं आपको, जो मेन नाम है। एक और पड़ता है जी उत्तराखंड में एक प्रश्न है ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण कहां से मिले? तांबे के उपकरण ये कहां से मिले? एक क्षेत्र है जी बनकोट। बनकोट, बनकोट कहां पड़ता है? बनकोट, तो बनकोट पड़ता है जी पिथौरागढ़। बनकोट पड़ता है पिथौरागढ़ में। बनकोट से क्या मिला? 8 ताम्र मानव आकृति कहां से मिली? प्रश्न बनता है। मानव आकृति इंपोर्टेंट लाइन है जी, बनकोट पिथौरागढ़ से। प्रश्न यह भी बनता है कि ताम्र उपकरण कहां से मिले? पिथौरागढ़ से बनकोट क्षेत्र। दूसरा प्रश्न यह है कि और कहां से मिले जी ताम्र उपकरण जी? और मिले कहां से जी? बहादुराबाद। बहादुराबाद से भी ताम्र उपकरण मिले। और बहादुराबाद कहां पड़ता है जी? हरिद्वार में। बहादुराबाद हरिद्वार से ताम्र उपकरण मिले, हमने ये भी जानना है जी, जो बहादुराबाद हरिद्वार से मिले हैं। और बनकोट से मिले हैं पिथौरागढ़ में जी। ये देखकर चलना जी 8 तांबे की आकृति जी। इन्हीं के साथ में एक मुख्य और नाम बताते हैं मलारी।
मलारी, एक गांव है मलारी गांव, मलारी गांव, मलारी गांव है और कहां पड़ता है जी? ये चमोली, मलारी गांव है जी चमोली में। यहां से क्या मिला है? 5.2 किलो का, 5.2 केजी का सोने का मुकुट, सोने का मुकुट, 5.2 केजी का सोने का मुकुट मिला। और क्या मिला जी यहां से जी? हम लोग देखें और क्या मिला? एक कंकाल मिला है, वर्षभ, वर्षभ या जुबू, वर्षभ या जुबू का, जुबू पशु, वर्षभ या जुबू पशु का कंकाल, कंकाल मिला जी। वर्षभ या हिमालय पशु जुबू का कंकाल मिला है, यहां से हम लोग देखकर चलेंगे जी। और जो मलारी गांव है, मलारी गांव में हम लोगों ने देखना है यहां पर जी, एक कुतुब मिला है जी, कुतुब, एक हत्थे युक्त कुतुब मिला है और काले और धूसर रंग के मर्दुभांड मिले यहां से जी। देखो जरा जी, काले व धूसर रंग के, धूसर रंग, धूसर रंग के मर्दुभांड, मर्दुभांड मिट्टी के बर्तन एक प्रकार के, मर्दुभांड, मर्दुभांड, काले व धूसर रंग के मर्दुभांड मिले। वर्षभ या जुबू पशु का कंकाल मिला। 5.2 केजी का सोने का मुकुट मिला यहां पर, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं यहां पर जी। और जो मलारी गांव है, मलारी गांव कहां पर है? ये चमोली में हम लोग देखेंगे। और हत्थे युक्त कुतुब पर हम लोग देखेंगे मोनाल का चित्र मिला यहां से जी, हत्थे युक्त कुतुब, एक प्रकार का थैला जैसा कुतुब पर मोनाल का चित्र मिला। मोनाल जो हम लोग देखते पक्षी है, मोनाल का चित्र मिला है हत्थेयुक्त कुतुब पर जी, एक प्रकार का थैले जैसा जी, जो हम लोग देखे ये चित्र मिला जी यहां से जी, हम लोग देखकर चले जी। और यहीं पर समाधान मिले, जो समाधान, समाधान की खोज हुई यहां से जी, समाधान, और समाधान खोजे यहां पर जी, समाधान खोजे, जो हम लोग देखते हैं यहां पर जी। समाधान एक प्रकार के जो शव है, जो मनुष्य का शव है वो दिखा गया यहां पर जी, समाधान। और समाधान किसने खोजे यहां पर जी? शिव प्रसाद ने। समाधान खोजे जी शिव प्रसाद, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल चारण ने समाधानों की खोज की यहां पर जी। कब खोज की? 1956 में, 1956 में समाधानों को खोजा गया यहां से जी। देखो जरा आगे, 1956 में समाधान खोजे, देखो हो गया जी यहां तक जी। हमने जो यहां पर कुछ शैल चित्र आपको लिखवाए हैं जो इंपोर्टेंट है जी, जो इंपोर्टेंट है केवल उतने बताए जी आपको जी, अन्यथा शैल चित्र बहुत है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से केवल उतने बताकर चले जी। काफी संख्या में जी शैल चित्र अभी। और आगे देखो जरा पढ़ते जी, और हम किताब में अंडरलाइन करवाते हैं आपको। मध्य एवं आधुनिक काल, मध्य एवं आधुनिक काल में 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाल शैली प्रचलित थी। पहला प्रश्न तो यही अंडरलाइन करें, गढ़वाल शैली कब से कब तक उत्तराखंड में प्रचलित रही? तो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक गढ़वाल शैली यहां पर देखने को मिली। और गढ़वाल शैली कौन सी शैली की शाखा है? पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली की ही एक शाखा है। कौन जी? गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली किसकी शाखा है? पहाड़ी शैली की। गढ़वाल शैली कब से कब तक देखने को मिली? 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक गढ़वाल शैली मिली। और गढ़वाल शैली किसकी शाखा के रूप में? पहाड़ी शैली की शाखा के रूप में गढ़वाल शैली को दिखा गया। देखो जरा आगे गढ़वाल शैली को, देखो जरा यहां पर लिखा है 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह, गढ़वाल का एक राजा है पृथ्वीपति शाह। 1658 में बात क्या हुई है कि गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा आया है दिल्ली से, और उसका नाम था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको दिल्ली से भाग करके कहां पर शरण लेता है? पृथ्वीपति शाह के यहां पर आकर शरण लेता है सुलेमान सिको 1658 में। और सुलेमान सिको के साथ और कौन आए हैं दरबार में? दरबार के में दो चित्रकार आए हैं, एक का नाम तुअर श्यामदास और दूसरे का नाम हरदास। तो तुअर श्यामदास का पुत्र हरदास, और हम लोग देखेंगे ये कहां पर आए हैं? पृथ्वीपति शाह के दरबार में।
तो दिल्ली से एक राजकुमार भाग करके आया है, उसका नाम है सुलेमान सिको। 1658 में गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह उसे संरक्षण देते हैं और उसके साथ में दो चित्रकार और आते हैं यहाँ पर, एक तुअर श्यामदास और एक हरदास यहाँ पर आते हैं जी, को लेकर गढ़वाल आया था ये सुलेमान सिको, और इन्हें यही छोड़ दिया इसने गढ़वाल में ही। हरदास के वंशज गढ़वाल शैली के विकास में लगे रहे। आगे देखो क्या लिखा, हरदास के पुत्र हीरालाल, हरदास के पुत्र का नाम हीरालाल। देखो तुअर श्यामदास का पुत्र कौन था, हरदास, और हरदास का पुत्र कौन हो गया, हीरालाल। हीरालाल को गढ़वाल चित्रशैली का सूत्रपात कर्ता माना जाता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं सूत्रपात कर्ता कहे या जनक कहे। तो गढ़वाल शैली का जनक कौन है जी, हीरालाल। फिर देखो आगे, हीरालाल का पुत्र कौन है जी, मंगतराम। मंगतराम भी एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे। तो देखो जरा, तुअर श्यामदास और हरदास आए थे यहां पर तो सुलेमान सिको के साथ, और बाद में क्या हुआ, हरदास का पुत्र है हीरालाल। हीरालाल ने गढ़वाल शैली के विकास में योगदान दिया, इस कारण से हम लोग कहेंगे उसे गढ़वाल शैली का जनक या सूत्रपात कर्ता के नाम से जाने जी। आगे देखो, हीरालाल का बेटा मंगतराम भी चित्रकार रहा, और मंगतराम का एक पुत्र हुआ, उसका नाम है मोलाराम तोमर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मोलाराम तोमर। मोलाराम तोमर के पिताजी का नाम क्या है जी, मंगतराम। मोलाराम तोमर का काल क्या रहा, पेपर में आ रखा प्रश्न ये 1743 से 1833, अंडरलाइन करके चलना, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 1743 से लेकर 1833 तक मोलाराम का काल रहा। पहला प्रश्न तो यही देखो कि मोलाराम का काल कब से कब तक रहा, तो 1743 से लेकर 1833 तक मोलाराम का काल रहा है। और मोलाराम को क्या जानेंगे, गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार कौन हुए जी, मोलाराम। जबकि गढ़वाल शैली के जनक कौन थे, हीरालाल, और महान चित्रकार गढ़वाल शैली के मोलाराम। मोलाराम के पिताजी का नाम मंगतराम, मोलाराम के पिताजी का नाम मंगतराम। ध्यान देना आप लोग चीजों पर। अब देखो जरा आगे, देखो जरा आगे लिखा है इसे मतलब मोलाराम को प्रदीप शाह एक राजा गढ़वाल में, ललित शाह एक राजा, जयकीर्ति शाह राजा और प्रद्युमन शाह राजा। चार राजा के नाम अंडरलाइन कर देना, इंपोर्टेंट है जी पर्सन यहां से। ये प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन शाह का संरक्षण प्राप्त था। किसे प्राप्त था, मोलाराम। मतलब मोलाराम किस किस राजा के यहां पर रहा है, कौन कौन से राजा का संरक्षण मिला है मोलाराम को। तो हमें ध्यान देना, प्रश्न कभी भी बन जाता है निम्न में से किस राजा का संरक्षण मोलाराम को मिला और किस राजा का संरक्षण नहीं मिला। इसलिए आप लोग चारों के नाम याद रखना, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन शाह। आगे देखो जरा क्या लिखा है, जीवन के अंत तक मोलाराम श्रीनगर में अपनी चित्रशाला में कला साधना में तल्लीन रहे। मतलब ध्यान रखना कि जीवन के अंत तक मोलाराम की चित्रशाला कहां पर थी, ये पहला प्रश्न तो ये, मोलाराम की चित्रशाला कहां पर, श्रीनगर में। तो चित्रशाला में तल्लीन रहे, अपने चित्रों को बनाते रहे श्रीनगर में मोलाराम जी। तो मोलाराम की चित्रशाला कहां मिली, श्रीनगर में। दूसरा प्रश्न देखो जरा, मोलाराम को चार राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, पीछे पड़ चुके, श्रीनगर में इसकी चित्रशाला पड़ चुके हैं। मोलाराम का काल 1743 से 1833। मोलाराम के पिताजी का नाम मंगतराम, गढ़वाल चित्रशैली का जनक हीरालाल। पढ़ते हैं अब जरा आगे। अब देखो, कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। अब टिहरी का कौन सा राजकुमार था जो श्रीनगर में जाता था मोलाराम से चित्रकारी सीखने, उसका नाम था कुंवर प्रीतम शाह। अंडरलाइन करके चलना, मेन प्रश्न बनता है ये भी कि कौन सा राजकुमार टिहरी से आता था श्रीनगर में इनसे चित्रकला सीखने के लिए, वो था जी मोलाराम। आगे देखो जरा, मोलाराम के बाद क्या हुआ, मोलाराम की मृत्यु के बाद। तो मोलाराम की मृत्यु के बाद गढ़वाल शैली की अवनति होने लगी। अवनति मतलब क्या है जी, पतन। पतन मतलब समाप्त, पतन या समाप्त। मतलब मोलाराम प्रसिद्ध चित्रकार रहा, मोलाराम के बाद ऐसे चित्रकार नहीं मिले जिन्होंने अच्छे चित्र बनाए या उनके चित्रों को लोगों ने पसंद किया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि मोलाराम के बाद में गढ़वाल चित्रशैली का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिले हैं मोलाराम के बाद में जिनके चित्रों को ज्यादा पसंद किया गया हो। तो देखो उसके वंशज कौन मिले जो बाद में आए, मोलाराम के वंशज में ज्वालाराम, शिवराम, अजबराम, आत्माराम, तेजराम। यहां से क्या प्रश्न बने, आदि गढ़वाल शैली के अवनति काल के चित्रकार हुए। यहां से अवनति काल मतलब पतन, पतन मतलब समाप्त। तो प्रश्न क्या बनेगा कि गढ़वाल शैली के अवनति काल या पतन के समय के चित्रकार कौन थे। तो ज्वालाराम हमने पढ़ा जी, अभी क्या पढ़कर चले जी, ज्वालाराम हम लोगों ने देखा यहां पर जी, ज्वालाराम के साथ शिवराम, अजबराम, आत्माराम, तेजराम। गढ़वाल शैली के
अवनति काल के चित्रकार थे, अंडरलाइन करके चलेंगे। देखो मोलाराम के प्रमुख चित्र देखने हैं जरा। मोलाराम द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्र निम्नवत है। पर्सन इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा, तो इसके चित्र कौन कौन से जो सबसे इंपोर्टेंट है, उन चित्रों के नाम याद रखने पड़ेंगे जी हमें जी। अब देखो जरा, जैसे चंद्रमुखी लिखा ना ऊपर, चंद्रमुखी और मयंकमुखी, मोलाराम का चित्र चंद्रमुखी और मयंकमुखी। उत्कंठिता नायिका और वासकटिया नायिका और विप्रलंबा नायिका, दो तो मुखी मिल गए, चंद्रमुखी और मयंकमुखी। तीन नायिका मिल गए, उत्कंठिता नायिका, विप्रलंबा नायिका और वासकटिया नायिका। सॉरी। और देखो और क्या है जी, जयदेव वजीर का और दंपत्ति का चित्र। दंपत्ति का मतलब प्रद्युमन शाह और प्रद्युमन शाह की रानी का चित्र। जयदेव वजीर का, दंपत्ति का, राधा कृष्ण का, सितार प्रिया और हिंडोला मस्तानी का। तो जयदेव वजीर, दंपत्ति, हिंडोला मस्तानी, राधा कृष्ण और सितार प्रिया, तीन नायिका दो मुखी। ये पर्सन हम लोग जो देखकर चले इंपोर्टेंट पर्सन है जी सारे जी। अब देखो जरा, तो ये सारे चित्र मोलाराम के हैं। मोलाराम एक चित्रकार के साथ साथ क्या था, यहां से भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से मोलाराम क्या क्या कार्य था, क्या था मोलाराम। तो मोलाराम चित्रकार भी है, मोलाराम दार्शनिक भी है, मोलाराम कवि भी है और मोलाराम लेखक भी है। तो लेखक, कवि, दार्शनिक, चित्रकार मोलाराम है। और मोलाराम का पेशा क्या था, पेशा मोलाराम का सुनार। तो लिख देना, मोलाराम का पेशा था सुनार। मोलाराम का पेशा क्या था, सुनार है जी। मोलाराम का पेशा हम लोग देखकर चलते हैं, सुनार। आगे देखो जरा, मोलाराम की कुछ पुस्तकें हैं, अंडरलाइन करेंगे। मोलाराम की पुस्तकें हैं कुछ, अंडरलाइन करेंगे। इंपोर्टेंट चित्रकार है, देखो इसके चित्र हमने अंडरलाइन किए। अब इसकी पुस्तक देखते हैं, जो मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक रही है उनकी बात करते हैं जरा। आइए जरा देखो जरा, मोलाराम की पुस्तक में एक पुस्तक का नाम है इनकी गढ़ राजवंश काव्य। इंपोर्टेंट पुस्तक आई हुई जी पेपर में सारी। गढ़ राजवंश काव्य मोलाराम की। गढ़ गीता संग्राम भी मोलाराम का नाटक है गढ़ गीता संग्राम। और एक मनमत सागर भी मोलाराम का है जी। ये पुस्तक है जी। दो पुस्तक और लिखेंगे हम लोग जी यहां पर जी। एक है गढ़वाल दूरदर्शा, कहीं पर लिख देना जरा। लिख रहे जी हम लोग पुस्तक जो मोलाराम की बुक है, उन बुक के नाम लिखेंगे। एक बुक और भी लिखेंगे, गढ़वाल दुर्दशा। ये जब 1803 में भूकंप आया था और मोलाराम के चित्र लगभग सारे समाप्त हो गए थे, ये उस पर लिखी गई पुस्तक है गढ़वाल दुर्दशा। गढ़वाल की दशा पर लिखी गई पुस्तक है। गढ़वाल राज्य वर्णनम, एक पुस्तक और बता देते हैं जी। गढ़वाल राज्य वर्णनम, गढ़वाल राज्य वर्णनम, ये भी किसकी है जी, हमें देखना, मोलाराम की पुस्तक। तो 5 पुस्तक मोलाराम की, एक तो गढ़ राजवंश काव्य, दूसरा गढ़ गीता संग्राम, और तीसरी मनमत सागर, और 2 है जी एक गढ़वाल दुर्दशा और एक गढ़वाल राज्य वर्णनम। ये पुस्तक किसकी सारी, मोलाराम की। अब देखो मोलाराम की जो चित्र है इनके विषय में जानते हैं जरा। आइए देखो जरा, मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सर्वप्रथम बैरिस्टर मुकंदीलाल ने रखा है। तो प्रश्न बनता है, मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई, बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। एक एक पॉइंट जो आपको बताया हम लोगों ने, जो अंडरलाइन करके चलना जी, आपको इंपोर्टेंट है जी पेपर के लिए। अगर एक भी पॉइंट आप लोग यहां से छोड़ने का प्रयास करोगे जो हमने बताया, तो कभी ना कभी आपको दिक्कत आ सकती है जी। इसलिए हम लोग क्लियर बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ में यहां पर कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है उसे अंडरलाइन करके चले। हम लोग अनावश्यक को तो छोड़ देते हैं पहले ही, इसलिए आवश्यक ही अंडरलाइन करवा रहे जी आपको जी केवल जी। हम गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय अधोलिखित है, अधोलिखित विषय छोड़ देना इसे, आगे चलो। विनाशकारी भूकंप 1803 में आया, कहां जी, श्रीनगर में। श्रीनगर में 1803 में जो भूकंप आया है, गढ़वाल शैली के चित्रों का खजाना काफी मात्रा में नष्ट हो गया। गढ़वाल शैली के चित्र मतलब काफी मात्रा में नष्ट हो गए 1803 के भूकंप में जी। जो मोलाराम की भी वहां पर बहुत चित्र रखे हुए थे जी, वहां पर लगभग नष्ट हो चुके। किंतु फिर भी कुछ चित्र निम्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। मतलब
फिर भी गढ़वाल शैली के कुछ चित्र रखे हुए जी कहीं पर, तो देखो उन संग्रहालयों के नाम जहां पर रखे हैं। प्रश्न बनता है कि ये संग्रहालय कहां पड़ता है, आता रहता है प्रश्न। मोलाराम आर्ट गैलरी कहां पर है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी में। आपको अंडरलाइन करके चलने जी चीजों को, कौन सा संग्रहालय कहां पड़ेगा। विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी में। वीरेंद्र देहरादून। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में और गिरिजा किशोर अल्मोड़ा। भारत कला भवन वाराणसी और सीताराम संग्रहालय वाराणसी। राज्य संग्रहालय लखनऊ। राज्य संग्रहालय लखनऊ कौन सा राज्य का, यूपी का। यूपी राज्य लिख दे हम लोग यहां पर जी, यूपी, उत्तराखंड का नहीं जी, यूपी का राज्य। यूपी संग्रहालय, यूपी संग्रहालय, यूपी राज्य संग्रहालय लखनऊ में भी यहां पर गढ़वाल शैली के चित्र रखे हुए जी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और देखो कस्तूरभाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद। अजीत घोष संग्रहालय कोलकाता और आर के केजरीवाल संग्रहालय कोलकाता। प्रश्न क्या बनना, प्रश्न ये बनना जी कि कौन सा संग्रहालय कहां पड़ता है। अगर प्रश्न हम आपसे पूछने लगे कि भारत कला भवन बताइए कहां है, तो वाराणसी। सीताराम संग्रहालय बताइए कहां है, वाराणसी। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है, दिल्ली। कस्तूरभाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद। तो आपको संग्रहालय का नाम याद करके चलना है यहां पर जी। इन संग्रहालयों में तो गढ़वाल शैली के चित्र रखे ही है, इसके अतिरिक्त और कहां रखे हैं, इन संग्रहालयों के अलावा लंदन ब्रिटेन में, पेरिस फ्रांस में, कैम्ब्रिज ब्रिटेन में, बोस्टन अमेरिका के संग्रहालयों में भी गढ़वाल शैली के कुछ चित्र को देखने को मिले हैं। वहां पर भी चित्र रखे हुए, अंडरलाइन करके चलना जी, अंडरलाइन करके चलना जो बात आपको हम लोगों ने बताई यहां पर जी। आगे देखो जरा, मोलाराम के वंशजों के बाद अथवा समकालीन प्रसिद्ध चित्रों में चैतू और माणकू का नाम आता है। चैतू और माणकू भी दो चित्रकार हुए, यहां पर लिख देना, दो प्रसिद्ध चित्रकार हुए चैतू और माणकू। और चैतू और माणकू जो चित्रकार है किस राजा के यहां पर थे, तो हम लोग कहेंगे कि इनका संरक्षण था इन्हें जी, सुदर्शन शाह राजा, टिहरी के एक राजा सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के दरबार में, सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे चैतू और माणकू, दो प्रसिद्ध चित्रकार। इनके जो चित्र हैं कृष्ण लीलाओं पर आधारित है, यहां पर अंडरलाइन करके चलना, चैतू और माणकू के चित्र। और चैतू के 13 चित्रों की एक रुक्मणी हरण चित्रमाला मिली, वाराणसी कला भवन में रखी हुई है। तो 13 चित्रों की एक रुक्मणी हरण चित्रशाला किसने बनाई है, चित्रमाला, तो चैतू ने बना रखी है, अंडरलाइन करके चलना चैतू को। 13 चित्रों की चित्रमाला चैतू की है, वाराणसी कला भवन में। नेक्स्ट, माणकू ने क्या बनाई, माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया 1730 में। मतलब क्या अर्थ है इसका, गीत गोविंद, गीत गोविंद एक पुस्तक है, गीत गोविंद एक पुस्तक है। इस पुस्तक में पढ़ेंगे कौन है इसके लेखक, जयदेव, जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद। इस पुस्तक में जो चित्र बनाने पड़े जहां जहां पर, वो माणकू ने बनाए। तो जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद के चित्र किसने बना रखे, माणकू ने 1730 में बनाए। आंख मिचोली चित्र भी एक प्रसिद्ध रंगीन चित्र है, गढ़वाल शैली का इंपोर्टेंट पर्सन जी, आंख मिचोली भी। तो हमने बताया चैतू और माणकू किस राजा के यहां पर थे, सुदर्शन शाह के। और कौन से चित्र बनाते थे, कृष्ण लीलाओं पर आधारित अधिक चित्र बनाए हैं किसने जी, चैतू और माणकू ने। और चैतू माणकू के जो 13 चित्रों की एक रुक्मणी हरण चित्रमाला है, वो कहां पर है, वाराणसी कला भवन में। और देखो माणकू ने जयदेव का गीत गोविंद का चित्रण भी किया 1730 में। आगे देखो जरा, आगे लिखा है जी, गढ़वाल पेंटिंग्स एक पुस्तक, देखो यहां पर जरा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, अंग्रेजी में लिखित है, गढ़वाल पेंटिंग्स। किसने लिखी, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। दूसरी एक पुस्तक और, सम नोट्स ऑन मोलाराम, एक पुस्तक और, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मतलब ये 3 पुस्तक है, तीनों पुस्तक किसकी है, बैरिस्टर मुकुंदलाल की पुस्तक है। सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये किसने लिखी है, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने लिखी है। वी आर्चर की पुस्तक कौन सी है, गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में एक पुस्तक, गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में किसकी, वी आर्चर की। और गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदलाल ने भी लिखी है, और गढ़वाल पेंटिंग्स वी आर्चर ने भी लिखी। आगे देखो जरा, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, यशवंत सिंह कटोच की। आगे देखो एक पुस्तक और, पहाड़ी चित्रकला, किशोरी लाल वेद की पुस्तक है, पहाड़ी चित्रकला।
तो हम लोग देखकर चलेंगे। पहाड़ी चित्रकला के लेखक कौन है? किशोरी लाल वेद। और गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण के लेखक जसवंत सिंह कटोच। और गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक वी आर्चल। और देखो गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये किसकी है जी? बैरिस्टर मुकंदी लाल की पुस्तक है। हम लोग देखकर चलेंगे इनमें जरा। आगे लोक चित्र दिए जी, लोक चित्र दिए हैं आगे जो बनाने को। आज हमने काफी फैक्चुअल डाटा आपको अंडरलाइन करवाया, इसलिए आप लोग पहले तो इस फैक्चुअल डाटा को रिवाइज करेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे 1-2 बार जी। बाकी पिछले जो चैप्टर हम लोग आपको करा चुके हैं उन चैप्टरों को आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट करना जी, पिछले चैप्टर, क्योंकि आपका जो पेपर है अब आबकारी वालों का वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है जी। 28-29 दिन आपके पेपर के बचे हैं केवल जी। और 28-29 दिन के अंदर जितना आप लोगों को हम लोग परीक्षावाणी में करा चुके हैं वो सारा आप लोगों को 2 बार कम से कम, 2 नहीं 3 बार कम से कम 3 बार रिवाइज करना जी। वो कम से कम 3 बार जितना परीक्षावाणी में करा चुके हैं जी हम लोग जी। इसलिए आप लोग धीरे धीरे चलते रहना इस टॉपिक पर। ये जो अध्याय नंबर 10 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी आपका परीक्षावाणी का, इसलिए यहां से एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। नेक्स्ट आपको क्लास में हम लोग इसमें आगे लोक चित्र और अन्य विशेषताएं आपको बताकर चलेंगे जो पेपर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी। और अच्छे तरीके से आप लोग काम करते रहिए यहां पर जी। और पीछे से रिवाइज जरूर रखना, यदि रिवाइज नहीं करोगे तो समझ लेना आप लोग कि जीतना बड़ा मुश्किल है जी। आप लोग लास्ट टाइम में ये बात सीखोगे कि हाँ हमें रिवाइज की जरूरत है, कि हमें ज्यादा सोर्स की जरूरत नहीं, बस 1-2 सोर्स से ही हमें पढ़ना है और बाकी हमें रिवाइज करना है जी बार बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी। और अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगाकर आप लोग। धन्यवाद।